प्रेरणा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। पिछले कुछ भागों में हमने भागवत गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा आत्मा के रहस्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को पढ़ा और जाना। यह भी जाना कि जिस तरह आत्मा मानव मात्र ही नहीं अपितु जगत के सभी प्राणियों, जीव जंतु, पेड़ पौधों में वास करती है, उसी तरह विभिन्न स्वरूपों में दिखने वाली यह आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा के अनंत स्वरूप से भिन्न दिखने वाली सूक्ष्म आत्मा का भिन्न स्वरूपों में आने का क्या प्रयोजन है, इसे ही हम भागवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा 15वें अध्याय के 7वें तथा 9वें अध्याय 13वें के कुछ श्लोकों द्वारा समझ सकते हैं। आने वाले कुछ भागों का विषय ही है कर्मफल। कहा जाए तो अनेक धार्मिक महात्माओं द्वारा, संतों द्वारा, धार्मिक ग्रंथों द्वारा और धर्मों की शाखाओं द्वारा कर्मफल सिद्धांत पर बहुत कुछ कहा गया है, किंतु यहाँ हम हिंदू धर्म ग्रंथ उपनिषद के कर्मफल सिद्धांत को ही, जिसमें कर्मफल सिद्धांत को बड़े ही सरल और सटीक तरीके से समझाया गया है, समझेंगे, जो कि आत्मा के मोक्ष संबंधी, पुनर्जीवन संबंधित कर्मफल सिद्धांतों की व्याख्या श्रेष्ठ तरीके से करता है। अध्याय 15वां 7वां श्लोक। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। श्लोक सार यह है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। गीता में यह बताया गया है कि आत्मा के लिए शरीर रहने का एक पिंजरा मात्र है, जिसके अंतर्गत मानव शरीर की समस्त इंद्रियां तथा मस्तिष्क भी है। शरीर में प्रवेश करने के बाद ही आत्मा भौतिक स्वरूप को धारण करती है। मृत्यु के पश्चात भले ही वह शरीर से अलग हो जाती है, किंतु अपने साथ वह पुराने शरीर द्वारा किए गए, इंद्रियों द्वारा किए गए गुणों का साथ में वहन करती है, जो आगे चलकर नए जीवन का आधार बनता है। अर्थात दूसरे जीवन का आधार ही हमारे जीवन के कर्म हैं, जिन्हें आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर तक वहन करती है। अ फ्रेगमेंट ऑफ माइंड ओन सेल्फ becomes in the world of living things an immortal soul. It attracts to itself the 5 senses and a controlling mind, all 6 established in matter. 15वां अध्याय 8वां श्लोक। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण कर ले जाती है, वैसे ही आत्मा शरीर का त्याग करती है, उसके गुणों को लेकर नए मन सहित इंद्रियों को ग्रहण कर शरीर को प्राप्त करती है। श्लोक सार यह है कि भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के पश्चात भले ही आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, किंतु अपने साथ वह गुणों को वहन करती है, जो जीव कार्यकलापों के माध्यम से करता है। इन गुणों को गुण रूप में आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर ले जाती है, ठीक उसी तरह जिस तरह वायु फूल की खुशबू को। यही कर्मफल का सिद्धांत भी है, जो आत्मा के पुनर्जन्म का प्रयोजन बनता है। The soul, when it takes up lordship over a body, and when it leaves it, take these with it as the wind takes fragrance from bower to bower.